तुम मान्यताओं से जकड़े हुए हो। तुम्हारी मान्यताएं तुम्हें जो स्वच्छंद चीज है उसे स्वीकार करने से रोकती है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे है, हजारों लोग कैसे कर रहे हैं, ये कैसे बेवकूफ़ हो सकते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये कैसे गलत हो सकता है। लेकिन तुम जरा एक बात देखो कि जो नियम बनाए हैं, क्या नियम वो सदैव उसी हिसाब के बने हुए रहते हैं? जैसे मान लीजिए झूठ बोलना पाप है, ये झूठ मत बोलो, ये एक नियम बन गया। अब तुम उस नियम के बंध गए एक तरह से कि ये नियम है कि झूठ बोलना पाप है। अब तुम कोई इससे बाहर निकाले कि अरे झूठ तो किसी समय पे बोला जा सकता है, कोई समय ऐसा भी आ जाए कि झूठ जो है सही ना हो, किसी जगह सही हो किसी जगह ना हो, तो झूठ को तुम मान्यता में क्यों जोड़ रहे हो कि झूठ बोलना पाप है। जैसे तुमने कहानी सुनी होगी कि एक गाय के पीछे कसाई लगा था और वो गाय जो है आगे भागी चली जा रही थी, किसी ब्राह्मण ने वो देख ली, अब वो इधर उधर चली गई, तो कसाई आया ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुमने किसी गाय को इधर जाते हुए देखा है। अब यदि वो सच बोले तो गाय मरे, तो ऐसी जगह क्या झूठ नहीं बोल सकते आप? और तुम मान्यताओं से बंधे हुए हो कि नहीं भाई मैं तो झूठ नहीं बोलूं, मैं तो सच नहीं बोलूं। तुम तो बंध गए ना, तुम एक जगह बंध गए कि नहीं मुझे तो सच ही बोलना है। तुम्हारे सच से कितनी बड़ी हिंसा हो जाएगी। तुम यदि सत्य बोलते हो तो गाय तो मारी गई, तुम्हारा सत्य भला है वो झूठ भली। किन्हीं मायनों में किन्हीं संदर्भों में एक चीज सही हो जाती है और किन्हीं मायनों में किन्हीं संदर्भों में वही चीज गलत हो जाती है, और तुम बंध गए कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो ये ऐसे ही पूजा पाठ करूँगा, मैं तो ऐसे ही चलूँगा, मैं तो इसी रास्ते पे चलूँगा, ये पूर्वज करते चले आए हैं, इतने लोग कोई पागल थोड़ी हो गए हैं, ये धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं तो ये थोड़ी लिख दिए गए हैं, ये ऐसे ही थोड़ी है, ये इतने सारे लोग। तो हमारा जो जीना है हम अपने हिसाब से तय नहीं करते, हम दूसरों के हिसाब से बंधे हुए हैं। हमने दूसरों के हिसाब से अपने आप को बांध लिया है कि जैसे दूसरे कर रहे हैं उस हिसाब से हमको करना है। अब मानो तुम दूसरों के हिसाब से नहीं भी करो, अपने हिसाब से करो तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तब कर सकते हो जब तुम्हें सत्य का पता हो, नहीं तो बंधे रहना ही ठीक है। मान्यताओं से जैसे तुम बंधे हो, यदि तुम बंधे हो तो बंधे रहना ठीक है। यदि तुमको सत्य का पता नहीं है और सत्य का पता है तो मान्यता टूटती है तो टूट जाए। यदि सत्य का पता नहीं है तुम्हें, यदि गाय उधर चली गई है और गाय का तुम्हें पता नहीं है तो सत्य ही बोलो भाई मुझे पता नहीं है, और तुम्हें पता है कि कसाई मार देगा तो तुमको मान्यता छोड़नी पड़ेगी, सत्य को झुठलाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा उस समय। तो जितनी भी कोई मान्यता है उन पे आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सत्य की खबर नहीं है। सत्य का पता लग जाए और कोई छूटती है कोई चीज तो उसको छूट जाने दो। कोई भी चीज है, यदि सत्य के आड़े में शंकर भगवान आ रहे हैं तो हटाओ, शंकर आड़े नहीं आएगा तुम्हें, वो मान्यता तुम्हें आड़े नहीं आएगी। कृष्ण आ रहे हैं तो कृष्ण को हटाना पड़ेगा, देवी आ रही है तो देवी को हटाना पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी मान्यता हो। क्योंकि सवाल सत्य का है तो वहां देवी देवता हटाने पड़ेंगे, क्योंकि देवता यदि सामने आ रहा है तो देवता तुम्हारे सत्य को जानने में बाधा बन रहा है, बाधा हटानी ही पड़ेगी, इस बंधन को तोड़ना ही है पड़ेगा। और इस मार्ग में यदि तुमने गुरु से इतना प्रेम कर लिया और वो भी मार्ग में आ रहा है तो गुरु को हटाना ही पड़ेगा बीच से। और यदि तुमने गुरु को भी बीच से नहीं हटाया तो सत्य को नहीं जान पाओगे, अपने से रूबरू नहीं हो पाओगे किसी कीमत पे भी, क्योंकि तुमने गुरु को अंदर अपने हिसाब से बना लिया है। तुमने गुरु को ये नहीं देखा, गुरु का ये स्वरूप नहीं देखा कि गुरु का फैलाव कितना है। गुरु एक रास्ते का बाधक नहीं है, उसका फैलाव है, फैलाव के साथ जीना है मुझे। यदि स्वरूप में तुमने उसको देखा है अंदर तो स्वरूप को तोड़ना पड़ेगा, और नहीं स्वरूप को तोड़ा तो आगे नहीं जा पाओगे।
तो भाई कोई भी मान्यता यदि है, बाहर की हो या अंदर की हो, तो वो गिरानी पड़ेगी। हम मान्यताओं में किस तरह गिर गए हैं? ये जाति है, ये धर्म है, ये कुल है। किसने बनाया ये कुल? किसने बनाई ये जाति? किसने बनाया ये धर्म? भगवान ने बनाया। भगवान ने बनाया या आपने बनाया? एक व्यक्ति के अंदर, एक शूद्र व्यक्ति, 4 तरह के वर्ण है, जैसे ब्राह्मण है, ये कौन सा, ये क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र। ये 4 तरह के वर्ण हैं। तो देखो, ये भगवान ने नहीं बनाए। मैं थोड़ा सा गीता में कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभाग च। ये चारों वर्ण गुण और कर्म के आधार को लेकर के विभाग अनुसार मैंने बनाए हैं। विभाग अनुसार गुण और कर्म के आधार को लेकर चातुर्वर्णम, चारों वर्ण गुण और कर्म के विभाग अनुसार मैंने बनाया। समझ रहे हैं आप? पूरी बात को समझ लेना। यदि मान्यताओं से गिरे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। और फिर आगे कहते हैं कि ये मैंने रचे हैं, ये सारी सृष्टि को ये मैंने रचा है। रच के करता भी मैं हूँ, लेकिन मुझ परमेश्वर को तू करता भी मत मानना, मैं करता हूँ। मैंने नहीं बनाया, मैंने ही बनाए। करता मैं ही हूँ, लेकिन अकर्ता भी हूँ। कैसे समझोगे भाई? चीज को समझोगे कैसे? चातुर्वर्णम, 4 वर्ण, मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि में चारों वर्ण गुण और कर्म के विभाग अनुसार मैंने बनाया है। सृष्टि को 4 स्थितियों में, 4 विभागों में बांटा है कृष्ण ने। 4 विभाग, 4 उनकी स्थितियां बांटी हैं। 4 स्थितियां, 4 वर्ण, क्लास, 4 स्थिति में बांटा। कैसे बांटा? आदमी का गुण होता है, कुछ लोगों के गुण होते हैं, वो आलसी होते हैं, लापरवाह होते हैं, उत्साहहीन होते हैं, जीवन को जितना है उतने पे जी लेना पसंद करते हैं। श्रम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे बस, लेकिन उतने से आगे नहीं बढ़ना चाहते। एक गुण है ये व्यक्ति के अंदर। इस तरह के लोग तो हमें मिलेंगे। जाति से कोई मतलब नहीं है इसका। ऐसे गुण का एक वर्ग बन गया, ऐसे गुण वालों का एक विभाग, एक डिपार्टमेंट बना। कैसे गुण वालों का? जो उत्साहहीन है, जो लापरवाह है, वो जीवन के प्रति सचेत नहीं है, श्रम जो मिला वो श्रम कर लिया, लेकिन आगे बढ़ना कुछ नहीं, जो है वो सब ठीक है, वो इस लेवल पे, जमीन के लेवल पे जी रहे हैं। एक वर्ग हुआ। एक वर्ग कौन सा हुआ? जो थोड़ा इनसे ऊंचा उठा हुआ है, जो जीवन को आराम से जीना चाहता है। ये सारी चीजें भी हैं उसके अंदर, लेकिन जीवन को कुछ और ढंग से जीना चाहता है। वो सोचता है कि जीवन में कुछ रंग घुल जाए तो अच्छा है, तो वो व्यापार से जुड़ जाता है। उसके जीवन में सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा कमाऊं, धन कमाऊं, तो वो धन से आराम की व्यवस्था करता है और भोग से आराम की व्यवस्था देखता है। धन और भोग, ये मानो। तो वो धन के पीछे भागता हुआ नजर आएगा। धन के पीछे क्यों भाग रहा है वो व्यक्ति? आराम के लिए, कि मुझे आराम मिले। थोड़ा सा उसने उत्साह से ऊपर उठ गया, लापरवाही से थोड़ा ऊपर उठ गया वो व्यक्ति, थोड़ा ऊपर उठा है। तो वो कैसे भागा? धन के पीछे आराम लेने के लिए, और भोगों में उसकी आसक्ति होती है, क्योंकि वो पैसा इसीलिए कमा रहा है। तो वो किस तरफ घूमेगा? स्त्री और पैसे की तरफ उसका चारा झुकाव रहेगा। ऐसे वर्ग को हम एक दूसरा डिपार्टमेंट कहेंगे, जिसे वैश्य बोल सकते हैं।
एक जो अभी मैंने वर्ग बताया तुम्हें, जो उत्साहहीन है, लापरवाह है, जीवन के प्रति कोई उसका नज़रिया अच्छा नहीं है, वो शूद्र बोल सकते हैं हम उसे। एक डिपार्टमेंट एक इस तरह के लोग होते हैं, और एक इससे ऊपर का क्षेत्र होता है जो पराक्रमी गुण होता है, जिसके अंदर कुछ नए के प्रति उत्साह होता है, जिनके अंदर नए के प्रति उत्साह होता है, पराक्रम का भाव होता है। हालांकि उनके अंदर धन और पैसा और ये जो नीचे के मैंने गुण बताए, वो सारे गुण होते हुए भी उनमें प्रमुख गुण उत्साह का होता है, आगे बढ़ने का होता है, और वो एक तरह से रक्षात्मक भाव, ऐसे गुण लेकर के आदमी जन्मजात पैदा होता है, दिया नहीं जाता है गुण। ऐसे डिपार्टमेंट को, ऐसे वर्ग को हम क्षत्रिय बोल सकते हैं। वर्ग को, बात को अच्छी तरह समझना। अभी 3 डिपार्टमेंट हो गए, यानी वो कहते हैं गुण कर्म विभाग चय, विभाग यानी डिपार्टमेंट, क्लास, गुण और कर्म के हिसाब से क्लास। एक वर्ग कौन सा हो गया? बुद्धिजीवी वर्ग, जो नए को खोजने में वैज्ञानिक कहो तुम, विज्ञान बाहर तो इसे विज्ञान के बाहर खोज में लगा है, नया जानने में उत्सुकता है। यानी जो क्षत्रिय है वो तो उत्सुक है नए को जानने के लिए। जो ब्राह्मण है, यानी कि जो ऊंचा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो नए को जान रहा है, वो शास्त्रों को पढ़ रहा है, वो वैज्ञानिक बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, बुद्धि के बल पे। व्यापार में बुद्धि नहीं चाहिए, व्यापार में अभ्यास चाहिए। अभ्यास की जरूरत है व्यापार में। वैज्ञानिक बनने के लिए बुद्धि चाहिए। तो जो शास्त्रों को याद कर रहे हैं, यानी कि जो भी सत्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो भी नए को जान रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, चाहे वो जो भी हैं, बुद्धिमान, शास्त्र लिख रहे हैं, तो इस तरह की दीज आर 4 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? शूद्र की हो गई। दूसरी कैटेगरी जो धन और स्त्री तक है वो हो गया वैश्य। और तीसरी कैटेगरी जो है उत्साह, जिसके अंदर पराक्रम दिखाने का, वो हो गया ये क्षत्रिय। और वो जो है बुद्धि से काम करने वाला वर्ग है, वो हो गया तुम्हारा ब्राह्मण वर्ग। अब हमने क्या किया है? भगवान ने तो ये किया है, भगवान साफ कह रहे हैं कि मैंने गुण और कर्म के हिसाब से 4 कैटेगरी के लोग बनाए हैं, 4 कैटेगरी के लोग। अब ऐसा ने कैटेगरी सुनिए, अब हमने क्या किया है इसका? हमने जन्म के आधार पर तय कर दिया कि जब ब्राह्मण के घर में कोई जन्म हो गया, चाहे वो आलसी है, उत्साहहीन है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। अब वो ब्राह्मण ही है। और किसी शूद्र के घर में यदि कोई बुद्धिजीवी पैदा हो गया कि वो कुछ कर सकता है, जीवन में कुछ नया खोज सकता है, कितना ही खोज ले, लेकिन हम उसको शूद्र ही समझेंगे कि ये शूद्र ही है भाई, शूद्र के घर जन्म लिया उसने, चाहे कितना ही अच्छा है, लेकिन उसको हम नीची जाति का समझेंगे। ये भगवान कर सकता है इस काम को? तुम सोच के तो देखो कि आदमी ने किया है। अरे भगवान ने तो गुण और कर्म के आधार पर ये बनाए हैं। ब्राह्मण का बच्चा भी शूद्र हो सकता है और शूद्र का बच्चा भी ब्राह्मण हो सकता है, जन्मजात। किसी शूद्र के बच्चे में भी क्षत्रिय गुण आ सकते हैं, पराक्रम पैदा हो सकता है, पराक्रम के साथ पैदा हो सकता है। किसी ब्राह्मण के अंदर व्यापार के गुण आ सकते हैं, किसी क्षत्रिय के अंदर भी व्यापारी के गुण आ सकते हैं, शूद्र के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन हमने तो जन्मजात बना लिया कि एक वैश्य का बच्चा है, वो वैश्य ही घर में जन्म लिया है, तो वैसे ही व्यापार करेगा और वो करेगा। एक बढ़िया के घर जन्म लेके क्या तू ये करेगा? क्या तू युद्ध लड़ने जाएगा? अरे व्यापार कर, दुकानदारी कर, खा। उसको यही शिक्षा देते हैं। अरे भाई, उसके अंदर यदि गुण है
कुछ नए के प्रति उत्साहित है, उत्साह है उसके अंदर, तो तुम उसको जाति के आधार पर क्यों रोक रहे हो? लेकिन ये मूढ़ और मूर्ख लोग जो हैं वो कृष्ण भगवान को ही कोसते हैं कि भगवान ने जाति बनाई है। अरे तुम उसका अर्थ जानते नहीं हो। भगवान को क्या मतलब है? भगवान ने सब बनाए हैं, रचना भगवान ने करी है। भगवान ने रचना करी है तो वो ये कहेगा कि ये छोटा और ये बड़ा है? तुम खुद तो बुद्धि तो लगाओ थोड़ी बहुत कि ये तो छोटा है ये बड़ा है, ऐसे भगवान सोचेगा कोई? तुम पिता हो, एक बच्चा है वो नाली साफ करता है तुम्हारा, और एक बच्चा है वो कमिश्नर बन गया है, तो नाली साफ करने वाला बच्चा तुम्हारे लिए छोटा लगेगा और वो कमिश्नर बन गया वो बड़ा लगेगा? सोच सकते हो तुम ऐसे? अरे भाई वो गुण के आधार पे वो नाली साफ कर रहा है और उसके गुण का आधार है वो एक कमिश्नर बन गया है। गुण है उसके अंदर कमिश्नर बनने का, उसके अंदर गुण नाली साफ करने का है, वो बन गए। तुम उसमें कैसे अंतर्भेद करोगे कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों को मैं अलग अलग समझूंगा? नहीं, तुम दोनों को छाती से लगाओगे। तो परमात्मा ने तुम सबको पैदा किया है, गुण और कर्म के हिसाब से तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, और तुम गुण और कर्म के हिसाब से यदि तुम उससे काम लोगे तो उसमें, उस कर्म में उसको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। एक शूद्र के घर पैदा हुआ बच्चा यदि ब्राह्मणत्व के गुण रखता है, बुद्धि के गुण रखता है, तो उसको बुद्धि के ही काम पकड़ाओगे तो वो इस दुनिया में चमत्कारिक हो जाएगा, वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। और एक ब्राह्मण के बच्चे में यदि नाली साफ करने के गुण हैं तो उसको नाली साफ ही करवाओ, वो नाली साफ करने में अपना पराक्रम दिखा देगा, वो बहुत बड़ा होशियार हो जाएगा। यदि तुमने कहा नहीं मैं तो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, कोई भी तो लक्षण नहीं है उसमें, लेकिन नहीं तू तो कथा ही बाँचेगा, नहीं तू तो फेरे ही पढ़वाएगा, तू तो वेद पाठ ही करेगा, तो उसमें तो नाली साफ करने के गुण है उसमें लगाते तो वो निपुण हो जाता, वो तो उसमें तो गुण ही नहीं, वो फेर पढ़ाएगा क्या, वेद मंत्र कैसे बोलेगा वो? लेकिन नहीं, तो वो तो जाति में पैदा हुआ तो यही करना है तुम्हें। गुण कर्म विभाग से गुण और कर्म के आधार पे आप उसको आगे बढ़ाइए तो वो कुछ समाज में आगे तरक्की करके दिखा सकता है। जाति के आधार पर तुम सोचोगे तो तुमने तो समाज को बांट दिया। तुम अपने को ब्राह्मण वर्ग में पैदा हो करके एक शूद्र घर में पैदा हुआ है, तुम उसको नीच समझोगे? उसके गुण को देखो पहले। तुम ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुए हो, तुम्हारे भी गुण को जांच लो पहले। ये समाज में एक रूपता और समानता ऐसे नहीं आएगी ये तुम्हारे हिसाब से जातियां बनाने पे, ऐसे तो समाज बटे ही रहेंगे। शूद्र तुमको गाली देगा और तुम ब्राह्मण उसको गाली देगा, ऐसे नहीं आती एक रूपता, ऐसे भाईचारा नहीं आता है। गुण और कर्म के आधार पे तुम उसको नापिए कि इसके अंदर क्या गुण है, और उसके आधार पे उसको सम्मान दीजिए। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं ये सारी सृष्टि का कर्ता रचयिता मैं हूं, लेकिन फिर भी ये अर्जुन मुझ परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, कि मैंने ये सब रचा तो मैंने ही, लेकिन तू ये भी समझ ले कि अकर्ता मैं हूं। और ये दोनों चीजें तुम्हें ऐसी लगेंगी कि करने वाला भी खुद है, भगवान कह रहे हैं कि मैं करने वाला भी नहीं हूं, कर्ता भी मैं हूं और कर्ता मैं नहीं हूं। एक स्थिति है कर्म करने की, कर्ता होने के भाव की, ये समझना बात, और एक स्थिति है कर्ता ना होने के भाव की स्थिति। ये एक ही व्यक्ति में पैदा हो सकती है। एक व्यक्ति कब तक व्यक्ति है? जब तक वो अहंकार से जुड़ा है, अहंकार उसके अंदर है तो वो व्यक्ति है वो, और अहंकार यदि इसके अंदर से विदा हो गया तो वो परमात्मा है। एक स्थिति है व्यक्ति की, एक स्थिति परमात्मा की। परमात्मा कौन? जिसके अंदर से अहंकार हट गया, वो परमात्मा। और व्यक्ति कौन? तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है इसलिए तुम परमात्मा नहीं हो। अहंकार ने पर्दा डाल रखा है। कभी कभी मैं कहता हूँ तुमसे प्रणाम करता हूँ तो मैं तुम्हें नहीं करता, तुम्हारे अहंकार को नहीं करता, तुम्हारे बैठे अंदर जो परमात्मा है उसको प्रणाम करता हूँ। अहंकार हट जाएगा तो तुम परमात्मा ही हो। तुम्हारे अंदर क्या कमी है? क्या कमी रह जाती है तुम्हारे अंदर? बोलो। तो जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम व्यक्ति हो, तुम्हें कर्ता होने का भाव रहेगा कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करता हूं। अहंकार ये कहता है कि मैं हूं ये करने वाला। अहंकार ये कहता है ये मेरा हाथ है, हाथ
मेरा है, ये पैर मेरे हैं, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ये अहंकार कहता है मैं खा रहा हूँ। कौन है खाने वाला, कौन है चलने वाला? पैर तो क्रिया करते हैं, हाथ तो क्रिया करते हैं, मुंह तो चबाता है। कौन है खाने वाला, कौन है ये कर्म करने वाला, कौन चला रहा है तुम्हें? इस भेद को तब जानोगे जब ये अहंकार हटेगा। और जब अहंकार हट जाता है तो कर्ता भी हट जाता है, फिर करने वाला नहीं बचता है। करेगा भी व्यक्ति और कहेगा कि मैंने नहीं किया, करता। कर्म भी करेगा, यानी कर्म अहंकार नहीं करा रहा है उसका, कर्म परमात्मा में होकर आ रहा है उसके। छोटे रूप में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू युद्ध कर, तू इनको नहीं मार सकता है, तू जो भी कर्म करे तू मुझ पे ही अर्पण करके कर। क्योंकि अर्जुन का अहंकार अभी मिटा नहीं है। अहंकार में वो जो करेगा वो अपना किया हुआ मानेगा, मैं कर रहा हूं। तो अभी कह रहे हैं कि तू मुझ पे छोड़ दे और तू निमित्त मात्र बन। इसका अर्थ जानते क्या होता है? अकर्ता की स्थिति पैदा करना है उसके अंदर। अभी अकर्ता, अभी वो उस अकर्ता होने की स्थिति में अर्जुन पहुंचा नहीं है, लेकिन पहले से बता रहे कि अभी तू फिलहाल ऐसे कर। तो जब कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये सृष्टि रची, इसका कर्ता मैं हूं, रचने वाला मैं हूं, और हे अर्जुन मुझ परमेश्वर को तू अकर्ता भी मान। अकर्ता क्यों मान? क्योंकि ये सृष्टि पैदा हो रही है भगवान से, कर नहीं रहा भगवान पैदा, उसकी कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि इच्छाएं तो अहंकार में उठती हैं। अहंकार यदि है तो इच्छा उठेंगी, कर्म के फल पे हमारी नजर जाएगी। अहंकार यदि है तो फल को चाहेंगे हम ये कर रहे हैं तो उसके बदले ये मिले। इच्छाएं आकांक्षाएं रहेंगी, महत्वाकांक्षा रहेंगी। अहंकार यदि है तो कृष्ण कहते हैं कि अकर्ता मैं हूं। इसका मतलब है कि मेरे अंदर ये सब कुछ बन रहा है, सारी सृष्टि जितना भी नजर आता है वो उत्पन्न हो रहा है। कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में मत समझना तुम, कृष्ण समझो कि तुम पूजने ही लगो कृष्ण को, कृष्ण ने ये सृष्टि बनाई है, कृष्ण भगवान है। मैं कृष्ण को परमात्मा के रूप में ले रहा हूँ इस समय, क्योंकि उसकी जो चेतना है वो परमात्मा से जुड़ रही है। और परमात्मा से जुड़ने के बाद ये शरीर कृष्ण नहीं रह जाता है। फिर इस शरीर से नहीं बोल रहे कृष्ण, शरीर तो तुम्हारे जैसा है, बाकी वो उस चेतना से जुड़ के चेतना होके बोल रहे हैं। तो तुम सोचो कि कृष्ण मोर पंख वाले की तस्वीर लगाओ और तुम पूजने लगो, ये भाव नहीं दे रहा हूँ। मैं तो तुम्हें ही परमात्मा बनाने की बात कर रहा हूँ कि तुम ऐसा जान सकते हो कि ये सारा पैदा हो रहा है, मिट रहा है। एक स्थिति है पैदा होने की और मिटने की, ये काल की स्थिति है, समय की, एक ड्यूरेशन की, एक पीरियड की, कि हम हाथ को इधर से इधर ले जाएंगे तो एक पीरियड है, एक समय लगता है, एक काल है, एक ड्यूरेशन है इसके अंदर, हाथ को इधर से इधर ले जाने। हम एकदम से हाथ को यहाँ ले जाके यहाँ हाजिर नहीं कर सकते हैं, एक प्रक्रिया से गुजरेगा यहाँ तक आने में। ऐसे नहीं कि यहाँ है तो यहाँ दिखने लग जाए, यहाँ से यहाँ आने में एक प्रक्रिया है, एक समय है, काल लगेगा। यानी शुरुआत है किसी चीज़ की और किसी चीज़ की अंत भी है इस प्रकृति में। यानी पैदा हो रहा है, कोई चीज़ मर भी रहा है, यानी हर चीज़ का एक समय है, इसी को काल बोलते हैं। बिना समय के यहाँ कुछ भी नहीं है, बिना समय के आप कुछ नहीं बना सकते। आप कुछ भी पैदा करेंगे टाइम लगता है उसमें। आपकी पैदा हुए, आपके बूढ़े होने में टाइम लगेगा। आप पहली क्लास में भर्ती हुए हो तो आप पूरी पढ़ाई करने तक में समय लगेगा। आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने में ऐसे नहीं है कि किसी के उतर गए वो पढ़ दें, बाँचने में समय लगता है। या बिना समय के कुछ भी नहीं है। एक कदम भी बढ़ाओगे तो एक कदम को आगे बढ़ाने में जो समय लगा है, लगाइए। बिना ऐसे नहीं है कि तुम उड़ोगे तो भी समय लगे, कुछ भी करोगे यहाँ बिना समय की नहीं है। और जहाँ समय है वहाँ जन्म है और मृत्यु है। माँ जन्मेगी चीज़ और मरेगी। और ये हो कैसे रहा है? ये प्रकृति में अपने आप हो रहा है। ऐसा नहीं है आसमान के ऊपर भगवान बैठा है और उसके हाथ में डोरियाँ हैं और वो चला रहा है इस तरह से, इसकी उम्र इतनी रखनी, इसकी
नहीं नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी उम्र बना देगा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी बीमारियां बना देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जन्म स्थान बना देंगे, तुम्हारे परिवार बना देंगे, तुम्हारे कर्म और कहाँ से जगह लेना है सब तुम्हारा तय हो गया। सॉफ्टवेयर में तय है तुम्हारा कहाँ जन्म होना है, कौन तुम्हारी पत्नी बनेगी, कौन माँ बनेगा, कौन बच्चे बने, किससे दुश्मनी होगी, वो तय हो गया। तुमने बना लिया, तुमने बना लिया, तुम्हारे अंदर ही है बनाने की शक्ति, तुम्हारे अंदर ये मिटने की शक्ति। कोई परमात्मा नहीं बनाएगा, परमात्मा ने तो बना दिया विधान सारा। ऐसा नहीं है कि आसमान पे भगवान बैठा है, नहीं, ये सभी परमात्मा है जो नजर आता है। इसमें तुम भी हो। तुम जिस समय जान लेते हो तो उस समय तुमको पता भी लग जाता है कि कुछ अलग नहीं बन रहा है। तो कहते हैं ना कि मैं करता भी हूँ और करता नहीं भी हूँ, मेरे अंदर से बन रहा है। मतलब क्योंकि एक जागृत महापुरुष को कर्म करने भी पड़ते हैं, लेकिन करने पड़ते हैं और कर्म हो रहे हैं, उससे जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, वो उनको करने पड़ेंगे, लेकिन वो उसमें डूब के कर्म कर रहा है, इसलिए वो अकर्ता है, कर्ता नहीं है वो। कर्ता तभी बनेगा जब हम अहंकार में जिएंगे। अहंकार में जीवन है तो हम कर्ता हैं, और अहंकार से बाहर निकल गए तो कर्ता होते हुए भी हम कर्ता नहीं हैं। तो ये 4 प्रकार की कैटेगरीज, 4 प्रकार के जो विभाग, डिपार्टमेंट जो भगवान बता रहे हैं, वो इस हिसाब से बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। उसके गुण को पहचानना जरूरी है, और गुण के आधार पर उसका तुम नामकरण कर सकते हो कि ये भाई वैश्य है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। शूद्र छोटा नहीं कह सकते आपके, शूद्र छोटा है ब्राह्मण बड़ा है, नहीं नहीं, शूद्र छोटा नहीं है और ना ब्राह्मण बड़ा है, ये सब बराबर है। कृष्ण कहते हैं चारों बराबर हैं, गुण कर्म के हिसाब से चारों बराबर हैं। हमने किए इनको बड़ा, क्योंकि हम क्यों करते हैं बड़ा? क्योंकि वो कथा बाँच रहा है, वो वेद पाठ कर रहा है, तो क्या हो गया वेद पाठ कर रहा है, और एक आदमी नाली साफ कर रहा है तो वो छोटा है। गुण है आदमी का, गुण के आधार पे हम उसका ये नहीं छोटा कर सकते कि हमने हमारे हिसाब से समाज को बांटा है, भगवान ने नहीं बांटा है। हमने किया है खराब इस दुनिया को, भगवान ने नहीं किया है खराब। सारे शूद्र तुम देखो, जो जिनको शूद्र कहते हैं, एक समय आया था बौद्ध धर्म अपना लिया था उन लोगों ने। क्यों अपनाया? क्योंकि इन लोगों ने सताया उनको, और बुद्ध ने दरवाजे क्यों खोल दिए? क्योंकि बुद्ध कहते थे कि गुण कर्म विभाग है, साफ कहते थे, गुण और कर्म के आधार पे है, जाति तुमने बनाई है। तो शूद्रों को एक रास्ता मिल गया कि भाई ये आदमी सही कह रहा है, बिल्कुल ये आदमी सही कह रहा है, क्योंकि इस समाज में तो छोटा बड़ा कर दिया कि ये छोटा ये बड़ा, छोटा बड़ा नहीं है। गुण और कर्म का आधार लीजिए आप केवल, जब गुण और कर्म का आधार लेंगे तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। और फिर इस संसार से आप ले भी क्या जाएंगे? बोलो, आप बड़े से बड़े पर्वत बन गए, है ना, या आप छोटे से छोटे आप जमीन तक के रह गए, ये दोनों स्थिति मृत्यु समाप्त कर देगी। मृत्यु आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कितना ही इस धरती पर तुम बड़े बनो, तुम मर जाओगे, और मौत के बाद कुछ नहीं है। जितने भी लोग मरे, ज़्यादा को छोड़ दो, तुम्हारे मिलने वाले जो बड़े से बड़े लोग रहे, जिनका कितना मान कितना सम्मान था, वो मरे। उन्होंने परिवार के लिए कितना छोड़ा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे ये वो करेंगे, इनको मकान, इनको ये बनवा दो, ये बनवा दो। मरने के बाद एक भी संभालने आया है अपने परिवार को? कोई उनकी तरफ से कोई पैगाम आया है कि मैं यहाँ हूँ, सुख में हूँ कि दुख में हूँ? आया कोई संभालने? आज तक पता लगा कि मेरा परिवार कैसा है? लेकिन तुम सोचते हो कि ऐसे होना चाहिए, ये है वो है, और मरने के बाद तुमको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। जब मृत्यु सब बराबर करती है, मृत्यु की नज़र में सब बराबर है, और एक छोटा बच्चा है
जिसने अभी जन्म लिया है उसके लिए भी ये सारी दुनिया बराबर है। उसको कुछ पता नहीं है छोटा कौन है बड़ा कौन है, उसको कुछ पता नहीं। जब जन्म लेने वाले बच्चे को छोटे बड़े का कुछ पता नहीं और मृत्यु भी छोटे बड़े को नहीं दी, वो भी बराबर कर दिए। तुम ये बीच के दलाल क्यों छोटा बड़ा कर रहे हो? ये बीच के दलाल तुम क्यों छोटा बड़ा कर रहे हो कि मेरी जाति इतनी बड़ी है, ये जाति से छोटा है? जब मृत्यु बराबर कर रही है और जन्म बराबर, एक ही रास्ते से तुम आए हो, एक ही रास्ते से तुम्हें जाना है, जन्म बराबर मृत्यु बराबर। लेकिन फिर भी ये इस जाति का है, मैं इस जाति के है, इसका मैं पानी नहीं पीऊँगा इसके हाथ से। क्यों नहीं पियोगे भाई? तुमसे ज़्यादा साफ है वो। तुम्हारे घर में जब भी गंदगी मिलेगी वो देखो उनके घर कितनी साफ सफाई मौजूद है। लेकिन तुमको ये तय करना है, तुमको ये सोचना है जाति के आधार पर जो कितना ही साफ है चाहे, तो कौन तोड़ रहा है इस समाज को? कौन बिखेर रहा है इस समाज को भाई? कौन बिखेर रहा है? तुम्हारी सोच बिखेर रही है कि तुम सोच किसी मान्यता को लेकर के चल रहे हो कि हजारों हजारों लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम तो उनके पीछे चलेंगे। पीछे लग हुए हैं आप। अभी मैं कह रहा था ना कि भाई मान्यताओं को तोड़िए। कैसे तोड़ोगे? ये मान्यता ही तो है कि मान्यता बना ली है कि ये आदमी छोटा है, अब वो कितना ही साफ है, उसके हाथ से पानी नहीं पिएंगे, उसको रसोई में नहीं घुसने देंगे हम। ये मान्यता दूसरे लोगों ने दी है। हजारों हजारों लोग ऐसे करते चले आए। तुमने तुम्हारे पिता को देखा, बाबा को देखा, दूसरे लोगों को देखा है ऐसे करते, ऐसे ही तुम करते चले जा रहे हो। यदि एक समाज ऐसा गठित हो जाए कि जिसमें कोई भेदभाव ना रहे, गुण और कर्म के आधार पर भेद रहे केवल कि ये गुण को, इसके अंदर ये गुण है, ये इस काम में निपुण हो सकता है। एक जूते बनाने वाले एक व्यक्ति के अंदर जूते बनाने का यदि गुण है तो वो उसके अंदर गुण है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा सकता है, बहुत बड़ी ऊंचाई पे चल सकता है। एक ब्राह्मण है, उसके अंदर जूते बनाने का गुण नहीं है, उसके अंदर कथा बाँचने का गुण है तो वो कथा बाँचे। लेकिन उसको तुम कथा वाले को बड़ा क्यों समझ रहे हो और जूते वाले को छोटा क्यों समझ रहे हो? वो भी समाज का हिस्सा है, बराबर की हिस्सेदारी है उसकी। वो दूसरी तरह सेवा कर रहा है, वो दूसरी है, दोनों सेवक हैं। एक क्षत्रिय अपने ढंग से सेवा कर रहा है, एक वैश्य अपने ढंग से सेवा कर रहा है, एक शूद्र अपने ढंग से सेवा कर रहा है, एक ब्राह्मण अपने ढंग से सेवा कर, सभी लोग सेवक हैं। यहाँ पे मालिक कौन है? यहाँ तो सभी सेवक हैं। कौन है मालिक यहाँ? फिर दुख आता कहाँ से है? दुख परमात्मा नहीं देता, दुख हम पैदा करते हैं। जब आवाज़ें उठती हैं ना, मारो काटो, हम ये हमारे भाई नहीं है, किसने किया ये पैदा? आज तुम शूद्रों पे ब्लेम लगा रहे हो, शूद्र ब्राह्मणों पे ब्लेम लगा रहे हैं कि यार ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं। लेकिन ये चीज़ पैदा उन्होंने नहीं की, ये आपने सबने मिलके की है। ये पैदा, ये भेदभाव पैदा की और आप ये टूट रहे हैं ये लोग, और ये लोग इस तरह से दुख में जी रहे हैं। तो दुख दिया किसने? तुमने, तुमको दिया। भगवान नहीं दे रहा दुख, परमात्मा दुख नहीं दे रहा है। परमात्मा तो गुण और कर्म बता रहे हैं कि भाई इस तरह से प्रकृति में 4 तरह की कैटेगरीज है, 4 तरह के गुण हैं, इस तरह के लोग होते हैं और इस तरह के लोग गुण और कर्म के आधार पर अपना जीवन गुजार देते हैं। जिस गुण की आधिक्यता जिसके अंदर होती है उससे वो काम लीजिए, वो करवाइए आप। तो यदि आप सही ढंग से समझेंगे किसी चीज़ को तो जीवन आपका प्रेमपूर्ण हो सकता है, सुखपूर्ण हो सकता है। जीवन को आप उत्साह के साथ जी सकते हैं, एक नृत्य के साथ जी सकते हैं। और यदि आपने समझ को विकसित नहीं किया कि हम तो ऐसे ही रहेंगे जैसे सभी लोग रह रहे हैं, वो गलत थोड़ी है। तो बहे बहाए जाते हैं लोग वेद के साथ, जो दुनियादारी के ही साथ चलना चाहते हैं, तो फिर कोई नहीं रोक सकता इन संकटों से, कोई पीड़ाओं से राहत नहीं दिला सकता है। तो जब मैं सुबह बता रहा था ना तुम्हें कि जब तुम चलोगे और जैसे ही खुलेगा तो सारा एकदम से जन्म से और किस तरह से तुमने क्या किया है वो सारे भेद जब चौपट होंगे तो पता लगेगा। मुझसे बुरा न कोई। अभी तो तुम बन लो मुस्तान, हमने बुरा क्या किया? हम तो बुरा करते नहीं, हमसे इस शरीर से कभी बुरा नहीं हुआ। अरे जब खुलेगी ना तो ये कहोगे क्षण क्षण बुरा हुआ है। अहंकार में व्यक्ति अच्छे अच्छा हो ही नहीं सकता है। जब अहंकार में व्यक्ति, अहंकार अच्छा करने ही नहीं देगा, सारी सोच को बिगाड़ेगा। तुम अच्छा समझ के, भला समझ के जो भी करोगे ना तो भी अहंकार का ही एक रूप है। और करा कराया सब गया जब आया अहंकार, यानी सब चौपट है अहंकार के बीच। तुम करता हो, करता होने का भाव है तो सब चौपट है। और अहंकार ये तुमसे मिटने नहीं देगा, करता होने के भाव को, ये सदैव रहेगा।
तो चलो आज इतनी चर्चा करते हैं बेटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण